Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. फ्रेंड्स, अक्सर हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय और बुरा समय आता रहता है। अच्छे समय में हमारे मन में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जैसे हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड एक्सेट्रा। और जब बुरा समय आता है तब नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे सैडनेस, एंगर, लोनलीनेस, गिल्ट एक्सेट्रा। हालांकि नेगेटिव इमोशंस को बहुत सारी टेक्निक से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में करंट लाइफ में करंट सिचुएशन में कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट नहीं हुआ है, ना बचपन से लेकर अभी तक कुछ भी मेजर नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, फिर भी उसके मन में नेगेटिव फीलिंग कॉन्स्टेंटली बनी हुई है जिसका रीज़न उसे खुद भी समझ में नहीं आता, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें, इमोशंस या फीलिंग्स पास्ट लाइफ से आ रहे हों। और आज के केस में ऐसा ही कुछ निकल कर सामने आया। आज का केस बहुत ही स्पेशल और ब्यूटीफुल है क्योंकि आज के केस में ना सिर्फ क्लाइंट को उनके सवालों के जवाब मिले, बल्कि उनके स्पिरिट गाइड के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस उन्हें मिले, बहुत ही डिवाइन हीलिंग उन्हें मिली। को एक्सपीरियंस करने के बाद ना सिर्फ वो हील्ड फील कर रहे थे, एलिवेटेड फील कर रहे थे, बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में थे, बल्कि एज अ थेरेपिस्ट मेरी भी हीलिंग हुई, ऐसा मुझे फील हुआ। कुछ केसेस में ऐसी स्पेशल एक्सपीरियंसेस हमें भी होते हैं। इस केस को पूरा समझने के लिए इसे पूरा सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो जब इन सर ने मेरे साथ कनेक्ट किया तो उन्होंने शेयर करा कि करंटली इनकी लाइफ में कोई भी मेजर इशू नहीं है। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप्स में सब कुछ ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली इनको एक फीलिंग बनी रहती है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। इन्हें बहुत अकेलापन फील होता है, चाहे ये कहीं भी हो, भीड़ भाड़ वाली जगह, चाहे घर पे हो फैमिली के साथ, जहाँ पे भी हो, इनको लोनलीनेस फील होती है। और साथ ही साथ इन्हें कई बार ये डर फील होता है कि कुछ इनका बुरा ना हो जाए, कोई इनके खिलाफ कुछ बुरा ना कर दे। ये लोनलीनेस की फीलिंग और ये कंस्टेंट फियर की फीलिंग कि कुछ बुरा ना हो जाए इन्हें हमेशा बनी रहती है, जिसका कारण इन्हें भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जहाँ तक इन्हें याद आता है, बचपन से लेकर अभी तक ऐसा कोई भी मेजर इशू नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये फीलिंग्स इनको आ रही हों। तो जब इन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया तो मैंने इनको कहा कि हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस पास्ट लाइफ से आ रहे हैं और इन्हें भी ऐसा फील हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम सेशन को करेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को एक 30-35 साल के आदमी के रूप में देखा। इन्होंने ये फील किया और बताया कि मैंने कोट पैंट पहन रखे हैं, पैरों में ब्लैक शूज़ पहन रखे हैं, और उन्होंने बोला आसपास में कुछ हट्स दिखाई दे रही हैं, झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और इन्होंने बताया कि मैं अपने आप को एक विदेशी व्यक्ति के रूप में देख पा रहा हूँ, फ़ील कर पा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली तो ये नहीं बता पाए कि कौन-सा एरिया है, कौन-सी जगह है, पर इनको ये समझ में आ गया कि इंडिया नहीं है, कोई और जगह है, तो उन्होंने कहा था विदेश की जगह है कोई। फिर उन्होंने बताया कि आस-पास झोपड़ियाँ हैं और बहुत ही सुनसान वीरान सी जगह है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने इन्हें इनके घर की ओर नेविगेट किया और बोला कि आप अपने घर में जो झोंपड़ी आप देख पा रहे हैं उसमें जाइए और देखिए घर में कौन-कौन है। तो इन्होंने देखकर बताया कि घर में एक मेरी बीवी है और 2 बच्चे हैं और बाकी कोई नहीं है। घर में बहुत कम सामान दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ एक टेबल और 4 कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया कि हम लोग खाना खा रहे हैं और जब हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी और मैं बहुत उदास हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि आप जान के मुझे बताइए कि क्यों उदास हैं, क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी मुझे कह रही है कुछ काम करो, कुछ कमाओ, ये बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा? और मैं कह रहा हूँ क्या करूँ, यहाँ पे साधन नहीं है, मैं क्या करूँ? तो इस बात पर बहुत उदास हैं दोनों, इन्हें ऐसा फ़ील हुआ। और जब ये ऐसा बोल रहे थे, उस फीलिंग्स को, उस लाइफ़ को रीलिव कर रहे थे, तो बहुत इमोशनल हो रहे थे और बहुत रो रहे थे उस टाइम पे ये। उसके बाद में मैंने इन्हें आगे नेविगेट किया और बोला ठीक है, आप कुछ समय आगे जाइए इसी पास्ट लाइफ में और जानकर बताइए किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को कि क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट सीन में इन्होंने देखा कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। तो ये बोल रहे थे कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई हमला हुआ है और बहुत सारा सामान बिखरा है, लोग मरे पड़े हैं और बहुत कम लोग बचे हैं जिसमें से एक मैं भी हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है।
तो फिर मैंने इनसे पूछा कि किसने हमला किया है, क्या हुआ है? थोड़ा-सी कोशिश कीजिए और जानकर बताइए। तो एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता पाए, बट इनको यही समझ में आया कि किसी ने हमला किया और एक बस्ती थी, एक जगह थी जहाँ के बहुत सारे लोग एक साथ ही मर गए और इनको समान लोग सब मरे पड़े, बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में मैंने इनसे पूछा, आपका परिवार कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मेरा परिवार तो घर पे ही है, वो सुरक्षित है, बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो तो अलग है, मैं अलग रहता हूँ और मैं अपने परिवार के साथ अभी नहीं रहता हूँ। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप अपने परिवार से अलग आ गए, तो इन्होंने बहुत इमोशनल होते हुए, फ़ील करते हुए बताया कि क्योंकि मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था और बार-बार इस चीज़ को मैं फ़ेस नहीं कर पा रहा था अपनी पत्नी के सामने, बच्चों को देखता था तो मुझे अजीब फ़ील होता था, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया, अपनी फ़ैमिली के पास आ गया मैं। लेकिन वो बहुत ही थी अच्छी कंडीशन में है, वो कहीं और चले गए हैं और अच्छे से उनका पालन-पोषण, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं। तो उसके बाद में मैंने इन्हें बोला कि ठीक है, आप किसी और नेक्स्ट इवेंट में जाइए आगे और देखिए कि अब आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है और आप कहाँ हैं। तो उन्होंने देखकर बताया कि मुझे रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं और रेल की पटरियों के पास मैं बैठा हुआ हूँ। एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन को मैं देख रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? कौन आ रहा है ट्रेन में या आप कहीं जा रहे हैं? तो इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस करा और फिर बोला कि नहीं, ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अकेलापन है यहाँ पर, बहुत कम लोग बचे हैं, ना मेरा कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार। एक तरह से मैं क्या करूँ, कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं बैठ के यहाँ पर इस ट्रेन को देखता रहता हूँ आते-जाते, जो दिन में एक बार ही आती है शायद। तो इस तरह से इनकी लाइफ़ कट रही थी। फिर मैंने इन्हें बोला कि ठीक है, आप किसी और इवेंट में जाइए, किसी और नेक्स्ट सीन में जाइए, इम्पोर्टेंट इवेंट को देखिए क्या हो रहा है। तो देखकर इन्होंने बताया कि कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि फल सब्जी बेचने वाले लोग खड़े हुए हैं और मुझे फल दे रहे हैं, मैं फल खा रहा हूँ वहाँ पे बैठकर, ये कुछ भले लोग हैं। तो मैं कुछ, क्योंकि कुछ काम नहीं करता हूँ, तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कुछ फल वगैरह दे देते हैं, मैं वही खा लेता हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल अकेलेपन में लोनली इनका जीवन बीत रहा था। ना कोई फ्रेंड था, ना कोई रिलेटिव था, परिवार भी इनसे अलग था और इस तरह से अपना ये जीवन काट रहे थे, जिसमें कि ये सिर्फ़ एक ट्रेन को देख के एक तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस उसके बाद में ये जानने के लिए कि 30-35 वर्ष से तो इनकी जो लाइफ़ है, इस पास्ट लाइफ़ में, वो ज़्यादातर बहुत लोनली लोनली ही रही है। हम ये देखना चाह रहे थे कि इनका बचपन कैसा था इस पास्ट लाइफ़ में, तो मैंने इन्हें बचपन की तरफ नेविगेट किया। तो उस सीन में देखकर उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि मैं 4-5 साल का छोटा बच्चा हूँ और अपनी माता की गोद में हूँ, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, हम लोग कहीं चल रहे हैं। और फिर इन्हें अपना घर दिखाई दिया बचपन का, अपने माता-पिता का घर, और फिर उन्होंने बताया तो काफ़ी अच्छा घर है, मतलब मेरे माता-पिता काफ़ी संपन्न लग रहे हैं। इसके बाद में मैंने बोले बोला कि क्या हुआ था ऐसा कि आपका जीवन ऐसा हो गया बाद में? तो उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, इसलिए फिर मैंने जो पास्ट लाइफ के करंट सीन में चल रहे थे वहीं पर लेकर आ गई और मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप किसी और नेक्स्ट सीन में जाइए कुछ साल आगे, जहाँ पे अपने आप को आप ट्रेन को देखते हुए देख रहे थे, उस सीन से थोड़ा-सा आगे जाइए और देखिए कि आप किस कंडीशन में हैं, कहाँ हैं। तो इसके बाद में इन्होंने देखकर बताया कि मैं अपने आप को 60-65 वर्ष का देख पा रहा हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, अकेला ही हूँ और ध्यान में मेरा जो जो स्थिति है वो बहुत ही सुखमय है, बहुत ही शांतिपूर्ण है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान करना। तो अपने आप को काफ़ी देर तक ये सीन में देख रहे थे जहाँ पे ये अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैंने इनसे पूछा, और आपका परिवार कहाँ है? तब इन्होंने फिर से बताया, नहीं, मेरा परिवार तो बहुत संपन्न हो गया है। मेरी पत्नी कुछ काम करने लग गई, वो कहीं अलग चली गई थी। उस जगह पे जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से कहीं और चली गई थी और उसने जो भी नौकरी वग़ैरह करके और बच्चों को संपन्न बना दिया, सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं कभी उनसे नहीं मिल पाया, अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मेरे मन में अब ये जो ध्यान है इसको करने से बहुत शांति है, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद में मैंने इन्हें इनके लाइफ़ के, इस पास्ट लाइफ़ के लास्ट सीन में नेविगेट किया, ये जानने के लिए कि इनकी डेथ कैसे हुई और इनके लास्ट थॉट्स क्या थे। तो इसमें इन्होंने बताया कि मैं अभी अपने आप को
ध्यान करते हुए देख पा रहा हूँ और सफ़ेद सी दाढ़ी आ गई है और बहुत ही शांति से ध्यान करते करते ध्यान की अवस्था में ही मैंने अपने शरीर को छोड़ा है। और शरीर को छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, बहुत ही आसानी से मेरी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है और बहुत ही शांति से आत्मा ने छोड़ा है शरीर को और अभी भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत शांत फ़ील हो रहा है। तो मैंने इनसे पूछा, क्या लास्ट थॉट्स हैं आपके जब आप अपने शरीर को छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने यही बताया कि बस यही है रिग्रेट थोड़ा-सा कि मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाया और दुःख है इस बात का कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मतलब मैं कमा नहीं पाया, अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी क्योंकि ध्यान किया तो शांति है एक तरह से, ये इन्होंने बताया। उसके बाद में इनसे मैंने एक्सपीरियंस पूछा कि अब आपकी आत्मा ने आपके शरीर को छोड़ दिया है, कहाँ पे हैं आप और क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या एक्सपीरियंस है आपका? तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करा। उन्होंने बताया, मैं अपनी आत्मा को देख पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मेरी आत्मा डिसेंड कर रही है ऊपर। और उसके बाद में जो उनका एक्सपीरियंस था वो वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। तो जब सेशन चल रहा था तो एकदम से जब इन्होंने डिस्क्रिप्शन करा कि मैंने अपने शरीर को छोड़ा है, तो आत्मा के रूप में ये बोल रहे थे, एकदम से ये रोने लगे, बहुत इमोशनल हो गए और फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु को देख पा रहा हूँ, इनको अपनी स्पिरिट गाइड दिखाई दिए। मैं अपने गुरु को देख पा रहा हूँ और वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें गिल्टी फ़ील करने की, पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत प्यार उन्होंने किया, बहुत ब्लेसिंग्स दी और ये बहुत इमोशनल हो रहे थे और साथ-साथ में बोल रहे थे कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने हर चीज़ तुम्हें देकर भेजा है, हर चीज़ देकर भेजा है। अब तुम्हारा काम है कि जो भी तुम्हारे पास में है, उसको लोगों में बाँटना, लोगों की सेवा करना। जो भी दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। अगर कोई भी दुखी, परेशान व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, तो अपने आप वो हील फ़ील करेगा। अपने आप अपने दुःख आपके साथ शेयर करेगा और आपका यही काम है कि आप उनकी तकलीफ़ को दूर करें। आपको जो भी मिला है लोगों में बाँटें और इसीलिए मैंने आपको सब कुछ देकर भेजा है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो इनको बहुत हीलिंग उन्होंने दी, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैसेजेस दिए इस तरह के। और जब ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे और वो जो आँसू थे, वो खुशी के आँसू थे। ब्लेसिंग्स जो उनको मिल रही थी, उस खुशी के आँसू थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको हुआ और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ और जब इनका सेशन ये जो एक्सपीरियंस कर रहे थे उस टाइम मुझे भी बहुत हीलिंग फ़ील हो रही थी। एकदम रूम में इतनी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही थी। हम जानेंगे कि इनकी करंट लाइफ़ इनकी पास्ट लाइफ़ से कैसे जुड़ी हुई है। इनका पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन करवाने का रीज़न ये था कि ये जानना चाहते थे कि मुझे ये लोनलीनेस क्यों फ़ील होती है, जबकि अभी करंट लाइफ़ में मैं लोनली नहीं हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये डर क्यों फ़ील होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो इसका कनेक्शन इस पास्ट लाइफ से ये समझ में आया क्योंकि इन्होंने जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करे इस सेशन में, उसमें 30-35 साल से लेकर और जब तक इनकी डेथ हुई, ये लोनली रहे, अकेले रहे, अपने परिवार से दूर रहे। ना तो इनका कोई दोस्त था, ना कोई इनका रिलेटिव था जिससे बातचीत करते, जिसके साथ रहते। तो पूरा जीवन एक तरह से इन्होंने अकेलेपन में ही व्यतीत करा और इसीलिए वो इमोशंस, वो फीलिंग लोनलीनेस की कैरी फॉरवर्ड हुई हैं और इसीलिए आज रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हुए भी इन्हें एक लोनलीनेस फ़ील होती है। साथ ही साथ जो उन्होंने बताया कि मुझे एक डर सा फ़ील होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो उस पास्ट लाइफ में जो इन्होंने सीन देखा था कि जिसमें एक हमला हुआ है और बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारा सामान बिखर गया है और इनकी लाइफ एकदम अकेली हो गई उसके बाद में। पहले ही ये फैमिली से अलग हो गए थे और उसके बाद में तो बिल्कुल ही अकेलापन एक तरह से हो गया क्योंकि कोई बातचीत करने वाला दोस्त रिश्तेदार भी नहीं रहा उसके बाद में। तो वो सीन, वो जो इन्होंने सीन देखा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब लोग मर गए हैं, हमला हुआ है, वो चीज़ भी सोल पे इम्प्रिंट हो गई और इसीलिए आज भी इनको एक फ़ियर रहता है, डर रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में इन्होंने ये सारी फीलिंग्स को रिलीव करा, इन इमोशंस को रिलीव करा, तो अपने आप ही इनकी हीलिंग हो गई और ये इनके सारे जो स्टक इमोशंस थे, इमोशंस ऑफ लोनलीनेस और एक फ़ियर कि कुछ बुरा ना हो जाए, वो सब रिलीज़ हो गए। और साथ ही साथ जब
इन्होंने अपनी सोल को डिसेंड होते हुए देखा और जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस करा, जो भी इनको हीलिंग मिली इनके मास्टर से, इनके स्पिरिट गाइड से, इसके बाद में इनकी बहुत ही अच्छी डिवाइन हीलिंग हुई। और जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, लोनलीनेस, एक फ़ियर, जो गिल्ट भी था एक, कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया, वो भी सारा रिलीज़ हो गया और ये बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव लाइट। और जब मैंने इनसे पूछा तो हालांकि इतने इमोशनल थे, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, काफ़ी देर बाद ये बता पाए। और मैसेज भी इन्होंने मुझे बाद में किया, जो मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इस मैसेज को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इनकी फीलिंग थी और किस लेवल पे इनकी हीलिंग हुई है। और हाँ, सेशन में मैंने इनसे एक बार, जब इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है, तो मैंने इनसे पूछा था कि कौन-सी जगह है ये, कौन-सा ईयर है? तब जगह तो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए थे, बट ईयर उन्होंने बताया था 1975, यानी कि इस पास्ट लाइफ़ में डेथ के टाइम पे 1975 ईयर उन्होंने बताया था। तो आई होप आज की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी और इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे जो भी मैं केस स्टडीज़ शेयर करूँ, वो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।